गर्भवती हिरनी की प्रसव पीड़ा। किसी जंगल में एक गर्भवती हिरनी थी जिसका प्रसव होने को ही था। उसने एक तेज धार वाली नदी के किनारे घनी झाड़ियों और घास के पास एक जगह देखी जो उसे प्रसव हेतु सुरक्षित स्थान लगा। अचानक उसे प्रसव पीड़ा शुरू होने लगी। लगभग उसी समय आसमान में काले काले बादल छा गए और घनघोर बिजली कड़कने लगी जिससे जंगल में आग भड़क उठी। वो घबरा गई। उसने अपनी दाईं ओर देखा, लेकिन ये क्या! वहाँ एक बहेलिया उसकी ओर तीर का निशाना लगाए हुए था। उसकी बाईं ओर भी एक शेर था, उस पर घात लगाए हुए उसकी ओर बढ़ रहा था। वह सोचने लगे कि अब वो क्या करे। वो तो प्रसव पीड़ा से गुजर रही है, अब क्या होगा? क्या वो सुरक्षित रह सकेगी? क्या वो अपने बच्चे को जन्म दे सकेगी? क्या वो नवजात सुरक्षित रहेगा या सब कुछ जंगल की आग में जल जाएगा? अगर इनसे बच भी गई तो क्या वो बहेलिए के तीर से बच पाएगी या क्या वो उस खूंखार शेर के पंजों की मार से दर्दनाक मौत मारी जाएगी जो उसकी ओर बढ़ रहा है? उसके एक ओर जंगल की आग, दूसरी ओर तेज धार वाली बहती नदी, सामने उत्पत्र सभी संकट। अब वो क्या करे? लेकिन फिर उसने अपना ध्यान अपने नव अंगतुक को जन्म देने की ओर केंद्रित कर दिया और फिर जो हुआ वो आश्चर्यजनक था। कड़कड़ाती बिजली की चमक से शिकारी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसके हाथों से तीर चल गया और सीधे भूखे शेर को जा लगा। बादलों से तेज वर्षा होने लगी और जंगल की आग धीरे धीरे बुझ गई। इस बीच हिरनी ने एक स्वस्थ शावक को जन्म दिया। ऐसा हमारी जिंदगी में भी होता है। जब हम चारों ओर समस्याओं से नकारात्मक विचार हमारे दिमाग को जकड़ लेते हैं, कोई संभावना दिखाई नहीं देती। हमें कोई एक उपाय करना होता है और उस समय कुछ विचार बहुत ही नकारात्मक होते हैं जो हमें चिंताग्रस्त पर कुछ सोचने समझने लायक नहीं छोड़ते। ऐसे में हमें उस हिरनी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने प्राथमिकता की ओर देखना चाहिए, बाकी चीज़ों की परवाह नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार हिरनी ने सभी नकारात्मक परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर भी अपनी प्राथमिकता प्रसव पर ध्यान केंद्रित किया। धन्यवाद।